हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, हम लोग जो कक्षा 12वीं का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें कि मैं आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम और आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो बेटा आप लोग अच्छे से उन बच्चों उन क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, जिससे आप अपना स्कोर जो है काफ़ी हाई तक पहुँचा पाएंगे। ठीक है बेटा, क्लास अगर आप लोग पसंद आती हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है बेटा, देखो आज के बेटा मैं जो आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, कुछ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होने वाले हैं, ठीक है, जो कि अभी तक आपके हाफ ईयरली एग्जाम बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोग एक बार जो इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा बेटा, और उनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या लगती हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा बेटा। ठीक है बेटा, तो लिखिएगा। देखो पहला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, आप आज का मैं जो आपको बता रहा हूँ बेटा, उसमें से पहला क्वेश्चन बेटा हम लोग का है कि उत्प्रवासी किसे कहते हैं। उत्प्रवासी या अप्रवासी हम लोग किसे कहते हैं, दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। क्या है उत्प्रवासी और अप्रवासी हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड नंबर का क्वेश्चन बेटा आपका होगा कि विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व के अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों। जहां पे जनसंख्या घनत्व अधिक मात्रा में, ऐसा क्यों होता है बेटा। ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया। थर्ड नंबर का क्वेश्चन बेटा आपका है कि निर्वाहन कृषि क्या है। जीवन निर्वाहन कृषि या निर्वाहन कृषि होती क्या है। जो हम लोग जीवन यापन के लिए करते हैं उसको हम लोग निर्वाहन कृषि कहते हैं बेटा, उसको हम लोग, है ना। फिर तीसरे नंबर का क्वेश्चन हम लोगों का जो हो गया है। चौथे नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, तो सहकारी कृषि से किसे कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है, सहकारी कृषि किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हम देखते हैं पांचवा, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का कि कृषि सेक्टर से या कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश क्यों संलग्न है। ठीक है, भारत के जो है हम बोल सकते हैं कि जनसंख्या लगभग हम बोल सकते हैं कि 52% से अधिक जो जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में संलग्न है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है बेटा। ये भारत के सबसे मतलब अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कौन सी हिस्सा है, तो जनसंख्या है भैया। मतलब भारत की आधी ज्यादा जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य में संलग्न है। मतलब कृषि कहीं ना कहीं भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन क्या है बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा आप लोग का होगा क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत में श्रमिकों को कौन से 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, गैरीसिन सैनिक नगर किसे कहते हैं। ठीक है, गैरीसिन सैनिक नगर किसे हम लोग कहते हैं, ये हमको बताना है इसमें। ठीक है, फिर बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा कि ट्रांस साइबेरिया या साइबेरियन रेल मार्ग की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, फुटकर व्यापार किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है नमामि गंगे स्वच्छता कार्यक्रम के 2 उद्देश्य लिखिए। ठीक है, नमामि गंगे जो कार्यक्रम था उसकी स्वच्छता के कौन कौन से उद्देश्य तुमको लिखना है हमको। ये क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा आपका होगा क्या, क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि संभाव ध्वनि प्रदूषण की कोई 2 हानियां लिखी। ध्वनि प्रदूषण से कौन कौन सी हानियां होती है ये हमको बतानी है उसमें, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है, तो संभाववाद क्या है लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है पर्यावरणीय निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा आपका प्रवास के कोई 4 प्रतिकर्ष कारक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है इंदिरा गांधी नहर पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत में भूमि संसाधन की कोई 3 पर्यावरणीय समस्याएं लिखिए, कौन सी है। ठीक है बेटा, हम लोग 21 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। अब देखो मैं आपको अगले क्वेश्चन को दिखाता हूँ बेटा 21 क्वेश्चन के बाद में। चलो बेटा अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सुएज नहर की कोई 3 महत्व लिखिए। क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा होगा कि बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों में समीप भी क्यों होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मिश्रित कृषि कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता अधिक है। क्वेश्चन नंबर 27 है बेटा कि भारत की जनसंख्या की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन और भी मैं आपको दूंगा, लगभग मैं कोशिश बेटा करूंगा बेटा 40 क्वेश्चन के आसपास आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दो, जिनमें से डेफिनेटली बेटा आपके आप मान लीजिए कि 12 के 13 क्वेश्चन लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में और आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में उसमें से ही आएंगे। ठीक है बेटा, चलो तो बेटा हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो है 27 देखते हैं, है ना। 27 होगा 28 होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है लिखिए। ठीक है, फिर मानव भूगोल जी को एक परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 है अशोधित मृत्यु दर की निकालने का सूत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 31 है मृत्यु दर किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है मानव विकास के 4 उपागम लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है मानव कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं रहना चाहते लिखिए। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 35 है बेटा कि भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र की कोई 2 विशेषता लिखिए। क्वेश्चन नंबर 35 है रोपण कृषि किसे कहते हैं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 36 है बेटा भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों के नाम लिखना हम लोग को। ऐसे कौन सा राज्य जहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या जो है प्रतिशत अधिक है।
क्वेश्चन नंबर 27 है बेटा कि भारत की कुछ राज्यों, भारत की नगरीय बस्तियों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 38 है एकांकी बस्तियां किसे कहते हैं, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 39 है वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है बेटा पुरातन प्रतिभूमि किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है बेटा कि ध्वनि प्रदूषण की कोई 4 स्रोत लिखिए। 42 है वायु प्रदूषण की कोई 2 हानियां लिखिए। ठीक है बेटा। और फिर 43 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि वाणिज्यिक पशुपालन की कोई 3 विशेषता लिखिए। ठीक है। फिर 44 नंबर का क्वेश्चन बेटा आपका है कि चलवासी पशुचारण की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक है। इससे करके बेटा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको दे चुका हूँ बेटा, लगभग इंपॉर्टेंट जो थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, वो मैं आपको बता चुका हूँ बेटा। अब आप लोगों को मुझे जो है ना बेटा इनकी जो है किस क्वेश्चन में आपको समस्या है वो आपको मुझे बताना है कल। ठीक है बेटा, ताकि फिर कभी आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जो बेटा मैं आप लोगों को अच्छे से जो इसके सारे जो आंसर है वो कमेंट कर पाऊँ, या इसके बाद अच्छे से लॉन्ग वीडियो हम लोग बना पाएँ। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।